हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं योगेश आपका साथी और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इतिहास के बारे में और बहुत ही महत्वपूर्ण सा एक टॉपिक हमने जो है वो चला रखा है और हम बात कर रहे हैं सबसे पहले वाले इतिहास अर्थात प्राचीन इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास में भी प्रागैतिहासिक काल के बारे में। जो प्रागैतिहासिक काल है इसको इंग्लिश में कहा जाता है भाई प्री हिस्टोरिक पीरियड। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा भाई, वहां जाकर के आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हो। और यकीन मान के चलिए, अगर आप वहीं से स्टार्ट करते हो वीडियो को देखना, मतलब इस पार्ट को देखने से पहले अगर आप वो वाला पार्ट देखते हो तो आपको हिस्ट्री का एक अलग ही लेवल नजर आएगा और आपको मजा आ जाएगा हिस्ट्री पढ़ने में। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज। जिन भाइयों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे भाई, और लाइक करते रहे वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो। साथ में कमेंट करके मुझे ये भी बताएं कि आपको किस प्रकार की वीडियो आगे चाहिए, आप क्या क्या देखना चाहते हो मेरी वीडियोस में, तो वो भी दोस्तों आप उसके बारे में भी कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। चलिए भाई आगे बात करते हैं। अपना जो प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है उसके बारे में बात करें। अगर भाई मैं बात करूं, प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी 3 भागों में बांटा गया है भाई। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। और ये 3 भाग जो है वो बांटे किसने हैं? तो आप याद रखोगे थॉमसन ने। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी एमटीएस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड को किसने 3 भागों में विभाजित किया है? तो दोस्तों आप याद रखोगे थॉमसन। अब बात करते हैं अपने पूरा पाषाण काल के बारे में। देखिए जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है अर्थात प्रागैतिहासिक काल है, उसके अंदर जो 3 टाइप बताए हैं या 3 भागों में जो बांटा गया है, उनमें से पहला भाग कौन सा है? पूरा पाषाण काल। इसको ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है भाई, ओल्ड स्टोन एज। पुरान जो पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन किया था वो किसने किया था? आपको याद रखोगे पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन अर्थात ओल्ड जो स्टोन एज है, स्टोन एज का सबसे पहले अध्ययन करने वाले अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो आप याद रखोगे, आप कहोगे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ये बात आपको याद रखना है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने कब करा था? 1863 ईस्वी में। ये सबसे पहले इन्होंने अध्ययन किया था भाई किसका? आप कहोगे स्टोन एज का या फिर पाषाण काल का। इस पाषाण काल के अंतर्गत क्या बताया गया है कि सबसे पहले इंसान ने, यानी कि इंसान कह लीजिए या फिर आप कह सकते हो वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। जो होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस जो है उसने सबसे पहले पत्थर का जो प्रयोग किया था। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं सबसे पहले स्पीसीज के बारे में किसने बताया था, तो आप कहोगे चार्ल्स डार्विन ने कहा था। किसने कहा था? चार्ल्स डार्विन। यह बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है भाई, ठीक है। धीरे धीरे करके इंसान विकसित होता चला गया और विकसित होते होते फिर वो होमोसेपियंस से बदल चुका है। और होमोसेपियंस से फिर आज जो है हम जो है एक लेटेस्ट यानी कि मॉडर्न आधुनिक मानव जो है वो उसका रूप नजर आता है भाई। चलिए मैं बात कर रहा था इंसान के बारे में या फिर आप कह सकते हो आदिमानव के बारे में। सबसे पहले जो पूरा पाषाण काल हुआ था उसमें सबसे पहले पत्थर का प्रयोग करना सीखा था भाई इंसान ने या फिर आदिमानव ने। सबसे पहले पत्थर का प्रयोग करना कौन से काल में सीखा था? पूरा पाषाण काल में या फिर ओल्ड स्टोन एज में। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए भाई। इसी काल में इंसान ने आग जलाना सीखा। अच्छा, आग जलाने के प्रमाण कहां मिलते हैं? तो आपको यह क्वेश्चन पूछा सकते हो, आप कहोगे चीन में। चीन में एक गुफा है जिसका नाम है चाओजू गोजियन। ये एक गुफा है चीन में। तो इस गुफा में इसके प्रमाण मिलते हैं कि इंसान जो है वो यहां पर आग चलाना जो है, सबसे पहले आग चलाना जो है वो कब सीखा था? पूरा पाषाण काल में सीखा था। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपके समझ में आई होगी। ये जो प्रागैतिहासिक काल है ये वो काल है भाई जब इंसान को समय का ज्ञात नहीं था। उस समय का ज्ञान भी नहीं है, ना तो साक्ष्य मिलते हैं इसके और ना ही इसके मतलब साक्ष्य समझते हो। साक्ष्य इस टाइप के तो मिल जाएंगे आपको कि हाँ भाई चीन में इसके कुछ गुफाओं से कुछ अध्ययन हुआ है, थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन लिखित प्रमाण कहीं नहीं मिलता भाई आपको। ये बात याद रखनी है। बात करते हैं इसके बाद शिकार करना। अगर शिकार करने की बात करें तो उस टाइम पर इंसान ने शिकार करना तो सीख लिया था, लेकिन उसे खाने का ढंग उसका नहीं आता था। अर्थात आप ये कह सकते हो कि गलत तरीका सीखा था उसने और वो कच्चे मांस का सेवन करता था इस टाइम पर। तो अगर पूछा जाए कभी भी कि कच्चे मांस का सेवन या फिर शिकार करना इंसान ने कब सीखा, तो भाई आप याद रखोगे ये आपने सीखा था पूरा पाषाण काल में। मेरे दोस्तों एक बात और याद रखनी है इसके अलावा कि ये जो मध्य पाषाण काल है जिसको कहा जाता है मिडिल स्टोन एज, इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखोगे लघु पाषाण काल से। लघु पाषाण काल ये भी पूछा जाता है। एक मैंने बताया पूरा पाषाण काल, दूसरा आप याद रखोगे लघु पाषाण काल या फिर मिडिल स्टोन एज, मध्य पाषाण काल। ये वो समय था जब इंसान पत्थर को छोड़ करके तीर कमान चलाना सीख गया था। यानी कि पहली बार अगर तीर कमान का प्रयोग अगर इंसान ने कभी करा था तो वो कब करा था? मध्य पाषाण काल में करा था। इतनी बात आपको याद रखनी है। पशुपालन करना इसी काल में सीखा इंसान ने, मध्य पाषाण काल में। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चनों को महत्व नहीं देते हैं और सीधा
वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म से होते हुए आगे की तरफ को हिस्ट्री में चलते हैं। लेकिन दोस्तों ये उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने कि आपके बाकी चैप्टर। क्यों कह रहा हूं मैं ये बातें, क्योंकि 2019 के पेपर में और 2021 के पेपर में एसएससी इन्हीं क्वेश्चनों से, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ चुका है। एक में तो पूछा था कि पहिए का आविष्कार इंसान ने सबसे पहले किस काल में किया था, तो दोस्तों आपका जवाब रहना चाहिए नवपाषाण काल में। तो ये क्वेश्चन एसएससी का पूछा गया है। आगे बात करता हूं भाई, सबसे पहले तीर कमान चलाना जो है, या तीर कमान बनाने का प्रयोग या चलाने का जो प्रयोग है, बनाना कब सीखा, चलाना कब सीखा, तो आप याद रखोगे ये मध्य पाषाण काल था आपका, या फिर मिडिल स्टोन एज था। इस बात को भी आपको याद रखना है। पशुपालन करना सीख गया था यहां पर सबसे पहले जो है ना इंसान ने, अगर पशुओं के साथ दोस्ती करनी, पशुओं को पालना या पालतू पशु रखने स्टार्ट कर दिए थे, तो वो कौन से समय में रखे थे, आप कहोगे मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो आदमगढ़। ये आदमगढ़ कहां पड़ता है आपका, एमपी में पड़ता है। एमपी में इसके साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा बाजोर जो कि राजस्थान में पड़ता है, यहां से भी इसके साक्ष्य मिले हैं भाई। चलिए, हर चीज के साक्ष्य मिलते हैं क्या, नहीं मिलते। हर चीज के साक्ष्य नहीं है, कुछ चीजों के साक्ष्य है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जिसके साक्ष्य मिल जाते हैं वो फिर हमारे अन्य भागों में बांटे गए, हमने इतिहास के अन्य भागों में उसको बांटा है। चलिए, बर्तन बनाना जो है, मिट्टी से बर्तन बनाना इंसान ने इसी काल में सीखा था, और ये काल था आपका मध्य पाषाण काल। ये बात भी आपके समझ में आ जानी चाहिए भाई। मध्य पाषाण काल में ही इंसान ने मिट्टी के बर्तन बनाने सीख लिए थे। इसके भी साक्ष्य मिले हैं यूपी में। यूपी में कहां पर, इलाहाबाद में। याद रखोगे आप, अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं भाई नवपाषाण काल की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इससे क्या याद रखना है कि जो नवपाषाण काल है, या फिर न्यू स्टोन एज के नाम से इसको जाना जाता है, न्यू स्टोन एज, इसमें इंसान ने सबसे पहले कृषि करना सीख लिया था भाई। कृषि करना यानी कि खेती करना सीख लिया था। ये बात याद रखोगे आप, ठीक है। इसके अलावा जो पूजा करने की आदत है, यानी कि इंसान की जो हैबिट बन चुकी है आज की तारीख में, या फिर आप कह सकते हो कि पूजा करना किस काल में सीखा था, वर्शिप, ये कब सीखा था इंसान ने, तो आप कहोगे ये भी आपका नवपाषाण काल में आया था। पहिए का आविष्कार करा था इस शासन काल में ही, इसी में ही। ये जो आपका नवपाषाण काल था, इसी में इंसान ने पहिए का आविष्कार, ये क्वेश्चन मैंने अभी भी रिपीट करा है, अभी आपको बताया भी था। इसके अलावा आपको याद रखना है माइक्रोलिथ। अब भाई ये माइक्रोलिथ क्या होता है, माइक्रोलिथ छोटे जो पत्थर होते हैं, छोटे कंकड़, छोटे कंकड़ों का सबसे पहले प्रयोग इंसान ने नवपाषाण काल में करा था। याद रखना है सर्वाधिक प्रयोग कब हुआ था, तो आप कहोगे नवपाषाण काल में हुआ था, और इसी को कहा जाता था माइक्रोलिथ। क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ, उन छोटे पत्थरों को। तांबे की खोज यहीं पर करी। आप जानते होंगे भाई इंसान ने सबसे पहले किस धातु की खोज करी थी, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखोगे सबसे पहले खोज करी थी तांबे की। सबसे पहले तांबे की खोज करी, याद रखोगे आप। तांबे के बाद इंसान जो है फिर कांसे की खोज करी। कांसा बनाया जाता है, आप याद रखोगे कांसा किससे बनाया जाता है, तांबे से और टीन से। टीन यानी कि Sn, और आपका तांबा हो गया Cu, इन दोनों के संयोजन से एक मिश्र धातु बनाई जाती है जिसका नाम होता है कांसा। याद रखोगे, ब्रॉन्ज भी बोलते हैं भाई इसको इंग्लिश में। कांसे के बाद इंसान ने फिर लोहे का यानी कि आयरन का प्रयोग करना स्टार्ट करा। और ये कौन सा काल था जब आयरन का प्रयोग स्टार्ट करा, तो आप कहोगे वैदिक काल। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन से काल में इंसान ने आयरन का प्रयोग करना स्टार्ट किया था, शुरू किया था, तो आप कहोगे आपका वैदिक काल में। उससे पहले इंसान ने तांबे का प्रयोग करना सबसे पहले कौन से काल में, आप कहोगे नवपाषाण काल में इंसान ने तांबे का प्रयोग करना सबसे पहले शुरू कर दिया था। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, तांबे की खोज करी थी यहां पर। शिल्प का प्रयोग, या फिर आप कह सकते हो क्राफ्ट, यूज ऑफ क्राफ्ट, ये कब करना इंसान ने सीखा। किसी प्रकार की जो बनाने की चीजें होती हैं, कोई खेल खिलौने, ये सब कुछ कब सीखा था इंसान ने, तो आप कहोगे नवपाषाण काल के अंतर्गत। अच्छा, कुछ अब याद रखना है आपको पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल, जैसे सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ स्टोन एज। भाई कुछ ऐसे प्लेसेस हैं भारत के अंदर जहां से, भारत में कह सकते हो, या फिर वो इलाका जो अखंड भारत कहलाता था, पाकिस्तान भी उसके अंदर शामिल है, तो वहां पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां से साक्ष्य मिले हैं किसके, इन काल के, यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसके कुछ, या पाषाण काल के कुछ क्या मिले हैं, कुछ एविडेंस मिले हैं, कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो वो कौन कौन से जगह है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, कृषि के साक्ष्य पूछा जाता है पेपर में, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। जैसे ये लिखा हुआ कोल्डी हवा, तो कोल्डी हवा डाल देगा और बोल देगा इनमें से किस शहर में या किस जगह पर, किस स्थान पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं पाषाण काल में। तो आपको याद रखना है कोल्डी हवा, ये कहां पड़ता है भाई, कोल्डी हवा आपका प्रयागराज में। प्रयागराज आपका पड़ता है यूपी में। आप अच्छी तरह जानते हो, पुराना नाम इसका इलाहाबाद हुआ करता था, और उससे पहले अकबर ने इसका नाम बदल दिया था। पहले ये प्रयागराज ही हुआ करता था, अकबर ने इसका नाम बदल करके इलाहाबाद रख दिया था, और उसके बाद इलाहाबाद से भी किसने, जो आपके यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री, आप नाम याद रखते हो उनका, क्या नाम है, योगी जी। तो योगी जी जो है उन्होंने इसका नाम पुनः क्या कर दिया है, प्रयागराज कर दिया था। तो यहां से, यूपी से धान के भूसे के एविडेंस मिले हैं, या फिर इसको इंग्लिश से बोल देते हैं पोडी हस्क। जो धान का जो भूसा होता है ना,
उसके जो साक्ष्य मिले हैं, तो भाई कहां से मिले हैं? आप कहोगे ये कोल्डी हवा से मिले हैं, जो कि प्रयागराज में। तो इससे पता चलता है कि ये लोग कृषि करना जो है वो पाषाण काल के समय पर सीख चुके थे। इसके अलावा कहां से मिला? मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ कहां पड़ता है भाई? पाकिस्तान में पड़ता है। उस टाइम तो पूरा अखंड भारत हुआ करता था, या फिर ये कह सकते हो आप कि उस टाइम तो एक ही हुआ करता था, पूरा हिंद कहा जाता था। सिंध के आसपास का समय जो जगह हुआ करती थी, तो मेहरगढ़ से जो है और या कोल्डी हवा से, इन दोनों स्थानों से कृषि के साक्ष्य या एविडेंस मिले हैं भाई। चलिए, मानव की खोपड़ी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मानव की खोपड़ी के साक्ष्य, मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं भाई हथनोरा से। कहां से मिले हैं? हथनोरा। हथनोरा कहां पड़ता है आपका? एमपी में। इसके अलावा याद रखना है भाई, चित्रकला या फिर पेंटिंग के साक्ष्य, ये कहां से मिला? भीमबेटका की गुफाओं से। ये एमपी में पड़ती है भीमबेटका, याद रखना है आपको। भीमबेटका की गुफाओं से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? तो आप कहोगे चित्रकला के। और ये इतने पुराने हैं कि इससे पता चलता है कि भाई ये जो प्रागैतिहासिक काल है वो कितना पुराना है, कितना समय से यहां पर जो है वो इस प्रकार की घटनाएं होती आ रही हैं। औजार की बात करें, टूल्स की बात करें, आप जानते हो इंसान जो है पत्थर के औजार बनाया करता था, तो उन औजारों के बारे में अगर बात करें, उसके एविडेंस अगर कहीं से मिले हैं तो ये मिले हैं आपके मिर्जापुर से। मिर्जापुर आपका कहां पड़ता है भाई? यूपी में पड़ता है। उम्मीद करता हूं भाई आपको यहां तक की वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी, और ये जितना भी टॉपिक मैंने क्लियर कराने का प्रयास करा है ये आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद से अब आपके चैप्टर चलने वाले हैं, तो ये हमने बता दिया आज आपको जो प्रागैतिहासिक काल है उसके अंदर कितने भागों में इतिहास को बांटा गया है, वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में, या फिर आप कह सकते हो इंडस सिविलाइजेशन, ये आप याद रखोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आप अच्छी तरह से इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए, जिसमें बहुत सारे शहरों के बारे में हम पढ़ेंगे, मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे, और आपका जितना भी जो चीज़ें, कालीबंगा कहाँ से है और इसकी कौन सी नदी के किनारे पर बसी हुई है, कैसे कैसे सबसे पहले खोज किसने करी थी, इन चीज़ों के बारे में बहुत बेहतरीन सी वीडियो होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है मेरा साथ देंगे। दोस्तों चैनल को लाइक करें, वीडियो को जो है वो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें भाई। आप लोगों का प्यार हमेशा के लिए बना रहना चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।